नए बैंकिंग रूल्स 2026। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो ज़रूर सुनें। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो ये मालूमात आपके लिए बहुत अहम है, इसलिए इसे गौर से सुनें और बिल्कुल भी स्किप न करें। 1 अप्रैल 2026 से बैंकिंग निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्टर ने मिलकर कुछ नए रूल्स नाफिज किए हैं, जो आपके पैसे निकालने से लेकर दीगर चीज़ों तक असरअंदाज हो सकते हैं। इन तब्दीलियों में से पहली बड़ी तब्दीली एटीएम और यूपीआई के जरिए कैश निकालने से मुताल्लिक है। आपने अक्सर देखा होगा कि एटीएम के बाहर क्यूआर कोड स्कैनर होता है, जिसके जरिए आप यूपीआई से भी कैश निकाल सकते हैं, और लोग इस सहूलत को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि एटीएम से 5 फ्री ट्रांजैक्शंस मिलती थीं और यूपीआई से भी 5 फ्री ट्रांजैक्शंस अलग से मिलती थीं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसमें बड़ी तब्दीली कर दी गई है। अब अगर आप एटीएम से 4 बार पैसे निकालते हैं और यूपीआई से 1 बार निकालते हैं तो ये कुल 5 फ्री ट्रांजैक्शंस शुमार होंगी। इसके बाद अगर आप मजीद ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो एटीएम से हो या यूपीआई के जरिए, तो आपको चार्जेस अदा करने होंगे। ये चार्ज तकरीबन 23 रुपये प्लस जीएसटी होगा, जो आप पर लागू किया जाएगा। नए बैंकिंग रूल्स 2026। दूसरी बड़ी तब्दीली 2026 में आपके कैश फ्लो यानी आपके बड़े माली लेन देन से मुताल्लिक है। अब आपके बड़े अखराजात और ट्रांजैक्शंस की सख्त निगरानी की जाएगी और ये मालूमात बराह रास्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच सकती हैं। आजकल पैन कार्ड की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मिसाल के तौर पर, अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो पैन कार्ड देना होगा। अगर आप गाड़ी बेचते हैं तो भी पैन कार्ड ज़रूरी होगा। अगर आप महंगा फर्नीचर या कोई कीमती चीज़ खरीदते हैं तो भी पैन कार्ड मांगा जाएगा। यानी हर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर फौरी तौर पर बैंक के जरिए रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक जा सकती है। इसीलिए हर जना आपसे पैन कार्ड तलब किया जाता है। कैश ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। कुछ अहम हदें समझ लें। अगर आप एक साल में अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए या इससे ज़्यादा जमा या निकालते हैं तो इसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जा सकती है। ये किसी एक ट्रांजैक्शन की बात नहीं, बल्कि पूरे साल की मजमूई रकम है। मजीद ये कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा है और आप इसे कैश में अदा करते हैं तो ये भी रिपोर्ट हो सकता है। रियल एस्टेट में अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश लेन देन होता है तो इस पर जुर्माना लग सकता है। हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता कैश ट्रांजैक्शन को कम और डिजिटल ट्रांजैक्शन को भरोग दे रही है। डिजिटल लेन देन में भी अगर आप एक दिन में एनईएफटी या आरटीजीएस के जरिए 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो भी इनकम टैक्स की नज़र में आ सकता है। अगर आप 10 लाख रुपए की कैश में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो इसकी रिपोर्ट भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी। नए बैंकिंग रूल्स 2026। तीसरी तब्दीली काफ़ी अहम बताई जा रही है, जो बाज़ लोगों के लिए तशवीश का बायस बन सकती है। कहा जा रहा है कि अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये इख्तियार होगा कि वो सिर्फ आपके बैंक अकाउंट्स ही नहीं, बल्कि आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को भी चेक कर सके। ये बात छोटे लेन देन के लिए नहीं है, बल्कि इसका इतलाक सिर्फ उन मामलों में होगा जहां बड़े माली लेन देन को छुपाने की कोशिश की जा रही हो। इस हवाले से बताया जाता है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत सरकारी इदारों को ये इख्तियार दिया गया है कि वो ज़रूरत पड़ने पर आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स को स्कैन कर सकते हैं। यानी अगर किसी शख्स की माली सरगर्मियों और उसके ऑनलाइन रवैये में तजाद पाया जाए तो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ इसकी मजीद जांच कर सकती हैं। ये तमाम इख्तियारात सिर्फ सरकारी इदारों के पास होंगे और इनका इस्तेमाल स्पेसिफिक हालात में किया जाएगा। नए बैंकिंग रूल्स 2026। चौथी तब्दीली 1 अप्रैल 2026 से आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जीरो बैलेंस अकाउंट बीएसबीडी रखने वालों के लिए है। पहले जीरो बैलेंस अकाउंट रखने वाले सारिफीन को बैंक ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे और उन्हें महदूद सहूलतें फराहम की जाती थीं, लेकिन अब आरबीआई ने उनके लिए कई आसानियां मुतार्रिफ करवाई हैं। अहम सहूलतें दर्ज झेल हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर्स अपने अकाउंट में बिना किसी हद के कैश जमा करवा सकते हैं और इस पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। उन्हें फ्री एटीएम कम डेबिट कार्ड फराहम किया जाएगा, जिस पर कोई सालाना फीस नहीं होगी। उन्हें महदूद तादाद में फ्री चेकबुक की सहूलत भी दी जाएगी। वो अपने अकाउंट को डिजिटल तरीके से बाआसानी मैनेज कर सकते हैं। 1 महीने में 4 बार एटीएम से पैसे निकालने की सहूलत फ्री होगी। नए बैंकिंग रूल्स 2026। पांचवी बड़ी तब्दीली यूएलआईपीज यूनिट लिंक्ड
सिर्फ इंश्योरेंस प्लान रखने वालों के लिए है और ये उनके लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। जिन यूएलआईपीज का सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपए यानी 2.5 लाख रुपीज से ज्यादा है, उन पर अब सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के तहत मिलने वाली टैक्स छूट यानी टैक्स एग्जेम्पशन खत्म कर दी गई है। अब ऐसे यूएलआईपीज को कैपिटल एसेट माना जाएगा। अगर आप इस तरह के यूएलआईपी को 1 साल से ज्यादा मुद्दत तक रखते हैं तो इस पर इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। नए बैंकिंग रूल्स 2026 छठी बड़ी तब्दीली। छठी बड़ी तब्दीली आरबीआई की नहीं बल्कि सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से मुताल्लिक है। अगर आप फ्यूचर्स और फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए ये अहम खबर है, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग लागत बढ़ने वाली है। गवर्नमेंट ने एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में इजाफा कर दिया है। पहले अगर आप 10 लाख रुपए का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचते थे तो इस पर तकरीबन 200 रुपए एसटीटी लगता था, लेकिन अब ये 2026 में बढ़ाकर तकरीबन 500 रुपए कर दिया गया है। यानी अब ट्रेडिंग करने पर आपको पहले के मुकाबले में ज्यादा टैक्स अदा करना पड़ेगा। नए बैंकिंग रूल्स 2026 सातवीं बड़ी तब्दीली। सातवीं बड़ी तब्दीली ऐसी है जो सारिफीन के लिए कुछ हद तक खुशी की खबर हो सकती है। 1 जुलाई 2026 से अगर आप किसी डिजिटल फ्रॉड का शिकार होते हैं तो आपको इस पर कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। अगर फ्रॉड की रकम 50,000 रुपए तक है तो आपको इसका 25% मुआवजा मिलेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा आपको 25,000 रुपए तक की रकम वापस मिल सकती है। इसके लिए एक अहम शर्त है, आपको फ्रॉड होने के 5 दिन के अंदर अंदर बैंक को रिपोर्ट करना लाजमी होगा। ये सहूलत आपको जिंदगी में सिर्फ एक बार दी जाएगी। अगर आपके साथ कोई डिजिटल फ्रॉड होता है तो फौरन 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। नए बैंकिंग रूल्स 2026 आठवीं बड़ी तब्दीली। आठवीं बड़ी तब्दीली रिकवरी एजेंसी से मुताल्लिक है, जो सारिफीन के लिए एक अहम रिलीफ है। अब एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आपके रिकवरी एजेंट्स आपको शारीरिक या मानसिक रूप से हरास नहीं कर सकते हैं। आरबीआई ने इस हवाले से सख्त कदम उठाए हैं। रिकवरी एजेंट्स आपको सिर्फ सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के दौरान ही कॉल कर सकते हैं। वो आपके रिश्तेदारों या दोस्तों को फोन करके आपके कर्ज के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बैंक या रिकवरी एजेंसी आरबीआई के इन कानूनों की खिलाफवर्जी करती है तो आरबीआई उन पर भारी जुर्माना आयद कर सकता है और उनका रिकवरी लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। आखिर में 3 अहम बातें जरूर याद रखें। जब भी आप एटीएम या यूपीआई के जरिए पैसे निकालें तो अपनी ट्रांजैक्शन की लिमिट पर जरूर नजर रखें। जितने भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हों उन्हें मुमकिन हो तो डिजिटल तरीके यानी ऑनलाइन या बैंकिंग मोड्स के जरिए करें, ताकि आपका रिकॉर्ड महफूज रहे। अगर कभी आपके साथ डिजिटल फ्रॉड हो जाए तो फौरन और जितनी जल्दी मुमकिन हो इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। यही 2026 के अहम बैंकिंग उसूल और एहतियाती दिशा निर्देश हैं जिन्हें हर सारिफ को जानना जरूरी है। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबके साथ शेयर करें।